एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना होने जा रही है। बृहस्पति ग्रह अपना स्थान बदल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बृहस्पति का स्थान परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पे पड़ता ही पड़ता है। कहीं फायदा होगा, कहीं नुकसान भी होगा, और ये सब साथ साथ होंगे। 19 जून को बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में आ जाएगा और यहां 14 जुलाई 2015 तक रहेगा। मैं आगे राशियों के हिसाब से आपके बदलते जीवन के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि बृहस्पति आपकी जिंदगी पर क्या असर डाल सकता है। यदि कुंडली में बृहस्पति संतुलित नहीं होता तो व्यक्ति को बहुत संघर्षों से गुजरना होता है। चीजें खोती ज्यादा है, पाता बहुत कम है। मेरा यह अनुभव है कि जिन लोगों का बृहस्पति कुंडली में सही स्थिति में होते हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति बड़ी आसानी से होती है और न केवल कोई चीज उन्हें मिलती है बल्कि रुकती है, सस्टेन करती है, छूट नहीं जाती। बाकी ग्रह यही प्राप्ति मुश्किल से लेते हैं। हाँ, बृहस्पति आसानी से आलसी भी बनाता है, वजन भी बढ़ाता है। आपको अपना आलस्य और वजन नियंत्रित करने के लिए जीवन भर तक प्रयासरत रहना हो सकता है। एक खास बात और, अच्छे बृहस्पति के बिना समय पर विवाह नहीं हो सकता और वैवाहिक जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष होता रहेगा। यदि बृहस्पति अच्छा है तो मंगल दोष के प्रभावों को भी कम कर सकता है, अन्यथा मंगल दोष विवाह को तोड़ देता है। अच्छी संतान भी अच्छे बृहस्पति के कारण ही मिलती है, अतः बृहस्पति को मजबूत करते रहना चाहिए। और वो लोग जिनको प्रेम विवाह करना है, उन्हें बिना बृहस्पति के सहयोग के सौभाग्य नहीं मिल सकता। यह अचानक किसी कारण से, कोई खास दशाओं के कारण से ग्रहों का सहयोग मिल भी गया, विवाह हो भी गया, तो बृहस्पति की मदद के बिना विवाह टिक नहीं सकता। एक आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। कैसे भी चोट हो, बृहस्पति के प्रभाव से जल्द ठीक हो जाती है, अन्यथा उसमें बहुत परेशानी होती है। बृहस्पति के बिना संतान नहीं होती, नौकरी स्थायी नहीं होती, या नौकरी स्थायी है भी तो कोई बड़ा मकान आपको आपकी नौकरी में नहीं मिलता। मकान का सुख, प्लेजर ऑफ हैविंग अ हाउस, प्लेजर ऑफ हैविंग अ होम, ये बिना बृहस्पति के नहीं मिल सकता। यदि आपने ध्यान नहीं दिया और आपका बृहस्पति खराब हो गया तो 4 परेशानियां एक साथ होती हैं। नंबर 1, बालों का बीच से झड़ना, इतने बीच से झड़ना यहां। नंबर 2, पेट खराब होना, ये चारों एक साथ होंगे। नंबर 2, पेट खराब होना। नंबर 3, हार्मोन की समस्याएं। और नंबर 4, ग्रस्त सुख की समस्या। 99.99% नहीं होता, 100%। देख लीजिए, अगर एक सिम्टम भी मिल रहा है तो बाकी 3 भी मिलेंगे, और ये चारों सिम्टम मिलेंगे, रिजल्ट वही होगा जो मैं आपको बताऊं। इसलिए बृहस्पति को दुरुस्त कीजिए। आपको हाथ तब देखना, मैं बता दूंगा कि आपके लिए ये बृहस्पति अच्छा जा रहा है या नहीं, ये आप खुद देख के समझ लीजिए। फिलहाल मैं बताता हूं, मेष है, इसलिए उपायों को बहुत गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि अच्छा होगा तो 13 महीने, बुरा होगा तो भी 13 महीने। बुरे से बचने के लिए प्रभु की कृपा और आपके उपाय सुनिए। मेष राशि, सबसे पहले जानिए स्वास्थ्य के बारे में। यह बृहस्पति आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेगा। अब जानिए परिवार के बारे में। इस दृष्टि से भी यह बृहस्पति आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपका परिवार बसाने में, परिवार बढ़ाने में और परिवार में शांति लाने में बड़ी मदद करेगा। आपका व्यवसाय, भाग्य की स्थिति बेहतर होगी, जो व्यापारियों तथा नौकरी पेशा दोनों ही लोगों के लिए शुभ होगी। ऐसे में जो लोग नए कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं या नई नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, उनके मार्ग भी खुलेंगे। एक विशेष बात कहना चाहूंगा,
संतान तथा प्रतिष्ठा में विशेष रूप से वृद्धि संभव है, अतः इसके उपाय अवश्य कीजिएगा। मैं उपाय आगे डिस्कस करूंगा, ढेर सारे उपाय आपको बताने वाला हूं, करिए आप, देखिए प्रभु कैसे आपकी मदद करते हैं। वृषभ राशि, स्वास्थ्य के बारे में पहले समझ लीजिए अपने। वृषभ राशि के जिन लोगों को लंग्स की, किडनी की, हार्ट की शिकायत है, उसमें अब कमी आएगी। ये बृहस्पति आपको मदद देगा। हाँ, पेट का आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि पेट में ये गड़बड़ी देता रहेगा। वृषभ राशि का परिवार के मसले यथावत हैं और मंगल की सिचुएशन पर खास तौर से आपको डिपेंड रहना होगा। इसलिए मेरी सलाह है आपको कि इन 13 महीनों में आपकी तरफ से परिवार की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। बाकी तो आपके हाथ में है नहीं, जैसे पति और पत्नी दोनों के साथ साथ कोई कार्य करने से 100% होता है, एक के पास तो कुल 50 है। खैर, लेकिन इतना तय है कि आप वो उपाय करेंगे और ऐसे चलेंगे तो अच्छा होगा। व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी आपकी, ये जान लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है, बड़ा अच्छा है। आपकी मेहनत को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक गड़बड़ यह है कि बृहस्पति की एक आदत होती है, अहंकारी बहुत बनाता है, ईगोज बहुत क्रिएट करता है, और यही आप में क्रिएट करेगा। अति आत्मविश्वास से थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर है अच्छा। मिथुन राशि, आपका स्वास्थ्य, जिन लोगों को गर्दन और कमर के रोग हैं उन्हें ये बड़ा लाभ देगा, और जो लोग अपनी बीमारियों के कारण नहीं समझ पा रहे अभी तक क्या है रीजन मेरी परेशानी का, उन्हें लाभ मिलेगा। यानी आपको सही सलाह मिलेगी जिससे आप अपनी परेशानी का कारण समझकर उसे दूर कर लेंगे प्रभु कृपा से। होता तो सब ईश्वर कृपा से, ये ध्यान रखिए। जिन लोगों को दिमाग या आत्मबल में कमजोरी महसूस होती है उन्हें भी लाभ मिलेगा, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और नई चीज मैं भी सीख सकता हूं, यह विश्वास उन्हें अपने अंदर जगता हुआ महसूस होगा। 13 महीने की बात है, इसलिए बहुत गौर से सुनते रहिए। बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको बहुत शांति रखनी होगी और परिवार के बुजुर्गों की आपको 13 महीने तक बहुत खास देखभाल करनी होगी। संतान पक्ष ये मजबूत हो रहा है। व्यवसाय की बात करें तो यदि अभी तक आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे थे तो अब इस स्थिति में सुधार आएगा, काम बनेंगे। तथा उद्योगों में जो लोग हैं, रसायन, शेयर, मीडिया, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलेगा। कर्क राशि, और आपकी ही राशि में महाराज बृहस्पति जी पधार रहे हैं, इसलिए उनका खैर मकदम कीजिए, स्वागत कीजिए। जानिए अपना हाल, स्वास्थ्य आपका। ये बृहस्पति आपको रोगों से उबरने में कोई मदद नहीं कर रहा, बल्कि कुछ रोग पकड़ भले में। इसलिए आपको स्वयं अपने आप को फिट रखना होगा, खास तौर से रक्त संबंधी दिक्कतों से, सर, आंख, पेट और गले संबंधी दिक्कतों का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। कैसे ठीक रहेंगे आप? एक अच्छा नियमित जीवन यानी मजबूत और अनुशासित दिनचर्या, सात्विक दिनचर्या ही आपको रोग मुक्त रख सकती है, नहीं तो चेस्ट, कमर, पेट सब पे प्रॉब्लम। फिट रहना है बहुत आसान, बस उसे अडॉप्ट कर लीजिए, सब ठीक। परिवार के मामले में यदि ससुराल है तो ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रखने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो आपकी और ससुराल पक्ष की कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। घर में बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिए, वैसे बुजुर्ग बहुत कीमती होते हैं, इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। तथा अपनी बेटी को भी नियमित रूप से अच्छी शिक्षा दें, जिससे आप में और उसमें प्रेम प्रगाढ़ हो गया। यदि बेटी प्रसन्न है घर की, तो वैसे ही घर का कल्याण होता है, बृहस्पति उसको मदद करता है। राशियों में तो आपको अपनी सेहत, परिवार, कारोबार वगैरह पर पहले चुटकी में पकड़कर उपाय कर दूर कर लीजिए।
ये जो तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, ये है बृहस्पति की उंगली, ठीक है ना, ये वाली। इसके नीचे ये बृहस्पति का पर्वत कहते हैं, जो मैंने गोल से दिखाया हुआ है। ये यदि उभरा हुआ है तो अच्छा, दबा हुआ है तो खराब, और बिल्कुल फ्लैट है एकदम, बाकी बिल्कुल जैसे आप हाथ में यूं यूं हाथ फैला कर देखेंगे और ये एकदम फ्लैट है, तब बृहस्पति से संबंधित आपको लाभ नहीं मिलेंगे। और ये बहुत मोटा हो गया, बहुत फूल गया है, तो आपके अंदर ईगोज इतनी उत्पन्न कर देगा कि आप महाज्ञानी, बड़े टैलेंटेड होते हुए भी अपनी ईगोज की वजह से प्रोफेशनल लाइफ में भी परेशान होंगे, और उस ईगो की वजह से ग्रस्त जीवन में भी आपके बहुत दिक्कतें आएंगी। मेल्स में बृहस्पति सामान्यतः कम उठा हुआ होता है, फीमेल्स का बृहस्पति ज्यादा उठा हुआ होता है, क्योंकि फीमेल्स की लाइफ में बृहस्पति का रोल बहुत ज्यादा है। यदि ये जो जीवन रेखा है, इसमें से एक छोटी सी रेखा इस पर्वत पर पहुंच रही है, ये जो मैंने दिखाई है, छोटी सी भी पहुंच रही है, तो ये जीवन में बहुत उन्नति देगी। लेकिन अथक प्रयत्न के बाद ऐसा व्यक्ति बेहद महत्वाकांक्षी होता है, दिन रात तरक्की के बारे में सोचता रहता है, और इस वजह से अपनी सेहत, अपने परिवार से दूर हो जाता है। उसमें स्वार्थ पनपने का डर होता है, उससे बचिएगा, तब ये तरक्की आपकी करवाता रहेगा। ये राजयोग है, ये रेखा नहीं है राजयोग। दूसरी चीज ये है हृदय रेखा। यदि आपकी हृदय रेखा बृहस्पति के पर्वत से बृहस्पति की उंगली तक पहुंच रही है, यहां तक, जड़ तक, क्या कहने, आप बहुत नेक इंसान होंगे, बड़े उच्च कोटि के इंसान होंगे, और जिंदगी में आपको भगवान सब कुछ देगा। अगर बृहस्पति के पर्वत पर एक चौकोर आकृति बनी हुई है, रेखाओं से बनती है, ये चौकोर रेखाएं एकदम बनी हुई है, तो गजब बढ़िया होने वाला है। यदि यह त्रिभुज है, बहुत बढ़िया होने वाला है परिवार में भी। लेकिन यहां पर यदि स्टार बना हुआ है, कटी पटी रेखाएं बनी हुई है, काले काले स्पॉट्स बने हुए हैं, तो परेशानी ही परेशानी। तो 2 मिनट बाद बृहस्पति को खुश करने के बहुत सारे उपाय बताऊंगा। मन को बल मिलेगा, मन मजबूत होगा, सही रास्ते पर चलेगा। और बस यदि मन मजबूत हो जाए, सही रास्ते पर चढ़ जाए, तो आप अपनी डेस्टिनी खींच लेते हैं अपने हाथ से। मुझे ये चाहिए, और प्रभु दे देता है। मस्तिष्क ठीक रहेगा, हड्डियों से जुड़े हुए रोगों में लाभ मिलेगा, परंतु पेट की परेशानियां बढ़ेंगी, और नाभि के नीचे के हिस्सों को ध्यान रखना है। स्त्रियां खास तौर से ध्यान रखें इस बात का। 15 जनवरी के बाद संतानोत्पत्ति की राह आसान हो जाएगी। परिवार की बात करें, कुल मिलाकर परिवार के लिए समय ठीक है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं